हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही बेहतर अंदाज में चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम जो आपका मार्च में कंडक्ट किया जाएगा, उसके लिए हम आज से डेली बेसिस पर आपके लिए कंप्यूटर साइंस के ऊपर इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे, जिन लेक्चर्स में हम आपको 1000 प्लस PYQs कवर करवाएंगे जो डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार रिपीट किए जाते हैं। सो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्जाम में एंटर होना चाहते हैं एंड स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू एंटर इन द एग्जाम ऑफ JNK एंड लद्दाख हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। चलो डियर फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज का पहला PYQ। सबसे पहले मैं आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि आपने इन क्वेश्चंस का आंसर पहले खुद से करना है एंड लास्ट में आपने ये देखना है कि मेरी परफॉर्मेंस आज के सेशन में किस तरह रही है, मैं कितने क्वेश्चंस का आंसर दे पाया हूँ। तो चलो अब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, हाउ मेनी फंक्शन कीज और ऑन ए कीबोर्ड? एक कीबोर्ड के ऊपर कितनी फंक्शन कीज होती है टोटल में, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी पर है 5, ऑप्शन नंबर सी पर है 8 एंड ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है 12। सो आपने याद रखना है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही मार्क किया होगा। सो आपको याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कीज जो एक कीबोर्ड के ऊपर रहती है वो है 12। ये आपको याद रखना है, देयर आर ओनली 12 फंक्शन कीज ऑन द टॉप ऑफ आवर कीबोर्ड, जो आपने याद रखना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। नेक्स्ट PYQ है मैक स्टैंड्स फॉर। आपसे पूछा गया है मैक की फुल फॉर्म। सो आप पहले खुद से इस क्वेश्चन का आंसर करो, मैं तब तक ऑप्शंस को रीड आउट करता हूं। ऑप्शन नंबर ए मीडिया एक्सेस कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन नंबर सी मेमोरी एक्सेस कंट्रोल, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सो आपने याद रखना है कि मैक की फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है, आपसे पूछा गया जाता है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है। सो आप याद रखोगे मैक एड्रेस इज ऑफ टोटल 48 बिट्स। ये आपको याद रखना है, ये भी कई सारी एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है। सो आपको याद रखना है मैक एड्रेस होता है 48 बिट्स का एंड अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो याद रखोगी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नाउ अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट PYQ के ऊपर। 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वायर बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? आपसे पूछा गया है 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में मेनली कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई? ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम ट्यूब्स, ऑप्शन नंबर सी ICs, ऑप्शन नंबर डी VLSI। याद रखोगे आप 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में मेनली जो टेक्नोलॉजी यूज की गई वो है VLSI। क्या है? VLSI इज द टेक्नोलॉजी विच वाज यूज्ड इन 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब आपको VLSI की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ये भी आपने याद रखनी है। सो VLSI की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आई एम गोइंग टू रिपीट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ VLSI। अब हम देखेंगे डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है एंड कौन सी टेक्नोलॉजी किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में मेनली यूज की गई। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। यहां पर हमें मिलता है ट्रांजिस्टर। आपको याद रखना है ट्रांजिस्टर किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज किया गया। सो ट्रांजिस्टर यूज किया गया इन 2nd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। कहां पर? 2nd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमें ट्रांजिस्टर्स देखने को मिलते हैं एंड ऑप्शन नंबर बी पर हमें वैक्यूम ट्यूब्स देखने को मिलते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए इन 1st जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। कहां पर? 1st जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए गए। 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे ICs यूज किए गए। क्या यूज किए गए? ICs को यूज किया गया इन 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब आपको ICs की फुल फॉर्म भी याद रखनी है क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICs? सो ICs की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्या है?
इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये भी आप याद रखोगे। एंड अब आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं जिसका आंसर आप करोगे, एंड ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ आईसीज? हु इज द इन्वेंटर ऑफ आईसीज? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करोगे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग, आपसे डेट पूछा गया है कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स किस डेट में क्या किए गए, डेवलप किए गए। ऑप्शन नंबर ए 1949 to 1955, 1956 to 1965, 1965 to 1970, नन आपको दिया गया है लास्ट ऑप्शन। सो आपने याद रखना है जो हमारे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है ये डेवलप किए गए ड्यूरिंग 1956 to 1965। दिस इज द पीरियड दैट यू हैव टू रिमेंबर, एंड बिटवीन दिस पीरियड हमारे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को डेवलप किया गया। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। Which of the following is necessary to work on a computer? एक कंप्यूटर के ऊपर काम करने के लिए जो नेसेसरी पार्ट है कंप्यूटर का वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्या कंपाइलर, ऑप्शन नंबर बी असेंबली, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सो आपने याद रखना है नेसेसरी पार्ट टू वर्क ऑन एनी कंप्यूटर सिस्टम इज इट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, यानी विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एनीवन कैन नॉट वर्क ऑन अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कोई भी काम तब तक नहीं कर सकता है जब तक ना उस कंप्यूटर सिस्टम का एक नेसेसरी पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें मौजूद ना हो। ये आपको याद रखना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। यूनिवैक स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म्स पर भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो यूनिवैक की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। एंड यूनिवैक एक कंप्यूटर है जिसको डेवलप किया गया इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर है यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी पर है यूनिवैक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी पर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आई होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। सो यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवैक। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। नेक्स्ट फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है इनिवैक की। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनिवैक? सो इनिवैक एक कंप्यूटर है जिसको डेवलप किया गया इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब आपको यहाँ पर इनिवैक की फुल फॉर्म मार्क करनी है। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, एंड ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। सो आई होप कि आपने सही आंसर यहाँ पर भी पिक किया होगा। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जो इनिवैक की फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये आपको याद रखना है, ये भी कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। अर्ली कंप्यूटर्स लाइक इनिवैक, इडवैक, यूनिवैक ऑल कैन बी क्लासिफाइड एज। मैंने अभी आपसे कहा कि ये हमारे इनिशियल कंप्यूटर्स है, यानी ये ऐसे कंप्यूटर्स है जिनको डेवलप किया गया ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आपको याद रखना है इनिवैक, इडवैक, यूनिवैक, दीज आर द कंप्यूटर्स विच वायर डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये भी आपको याद रखना है। नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। When you delete a file from a computer, जब आप कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट करते हो, where it goes, तो ये कहाँ जाती है? ऑप्शन नंबर ए टास्क बार, अगर आप डिलीट करते हो कोई फाइल फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम ये टास्क बार में चली जाती है। ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी रिसाइकल बिन, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सो आप याद रखोगे व्हेन यू आर गोइंग टू डिलीट अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम इट गोज इनटू रिसाइकल बिन। कहाँ पर चली जाती है? रिसाइकल बिन में। एंड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इफ यू आर गोइंग टू डिलीट अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर सिस्टम, आप इस डिलीटेड फाइल को कहाँ से रिकवर कर सकते हो? तो आपको याद रखना है अगर आप किसी भी डिलीटेड फाइल को रिकवर करना चाहते हो, फिर से अपने कंप्यूटर सिस्टम में लाना चाहते हो, सो आपको सीधे मूव करना है कहाँ? रिसाइकल बिन में, जहाँ से आप डिलीटेड फाइल को फिर से रिकवर कर सकते हो। एंड अगर आपने फिर रिसाइकल बिन में जाकर इस डिलीटेड फाइल को रिसाइकल बिन से भी डिलीट किया तो आप कभी भी अपनी फाइल को रिकवर नहीं कर सकते। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। नेक्स्ट PYQ है हमारा
फ्रॉम वायर वी कैन चेंज द नेम ऑफ एन यूज़र अकाउंट। अगर हम चेंज करना चाहते हैं यूज़र अकाउंट का नेम तो हम ये कहाँ पर कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए सेटिंग में जाकर, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर में जाकर, ऑप्शन नंबर सी कोड पैनल में जाकर एंड ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल पैनल में जाकर। सो आपने याद रखना है जब हम चेंज करना चाहेंगे यूज़र अकाउंट का नेम तो हम ये कहाँ पर चेंज कर सकते हैं? व्हेन वी गो इन कंट्रोल पैनल। सो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ये भी आप याद रखोगे, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। अगर आपने सेटिंग मार्क किया होगा तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि हम सेटिंग में जाकर अपने यूज़र अकाउंट का नेम चेंज नहीं कर सकते इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। हम चेंज कर सकते हैं यूज़र अकाउंट का नेम कहाँ पर? कंट्रोल पैनल में। ये आपको याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ रैम और रैम स्टैंड्स फॉर? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। रैम की फुल फॉर्म, ऑप्शन नंबर ए रैंडम एडेड मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी नन। आपको याद रखना है रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है रैम की फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो रैम के रिगार्डिंग काफ़ी बार पूछी गई है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है रैम क्या है? ये एक प्राइमरी मेमोरी है। क्या है? इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रैम सेकेंडरी मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सो आपको याद रखना है रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि रैम क्या एक वोलेटाइल है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। सो आपको ये याद रखना है कि जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है रिगार्डिंग रैम वो ये है कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी ये एक ऐसी मेमोरी है जिसके कंटेंट्स डिलीट होते हैं जब पावर कट होता है कंप्यूटर सिस्टम से। ये भी आप याद रखोगे। एंड आपको ये भी याद रखना है रिगार्डिंग रैम, जो यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है कि रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपको ज़रूर याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। नेक्स्ट PYQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कंप्यूटर वायरस है? ऑप्शन नंबर ए ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी वर्म, ऑप्शन नंबर सी स्पाईवेयर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। सो आपने याद रखना है जो हमारा टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस है ये है हमारा ऑल ऑफ द अबव। जो आपको याद रखना है हमारा ट्रोजन भी, हमारा वर्म भी, हमारा स्पाईवेयर भी क्या है? ये कंप्यूटर वायरस है। ये आपको याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट PYQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन? ऑपरेशन के बेसिस पर हमने कंप्यूटर को डिवाइड किया है। सो आपको यहाँ पर पूछा गया है कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन कंप्यूटर का टाइप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए डिजिटल, ऑप्शन नंबर बी एनालॉग, ऑप्शन नंबर सी हाइब्रिड एंड ऑप्शन नंबर डी रिमोट। सो आपको याद रखना है कि हमारा जो ऑपरेशन के बेसिस पर कंप्यूटर सिस्टम डिवाइड हुआ है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक है डिजिटल कंप्यूटर, एक है हमारा एनालॉग कंप्यूटर एंड दूसरा है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। सो आपने याद रखना है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स। ये आपको याद रखना है। सो अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा ऑपरेशन के बेसिस पर कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, जो आपको याद रखना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। Which one of the following is the smallest unit of data in a computer? Smallest unit of data कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिट, ऑप्शन नंबर बी KB, ऑप्शन नंबर सी निबल, ऑप्शन नंबर डी बाइट। सो आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम इज बिट। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है एंड काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, जो आपको याद रखना है। KB की फुल फॉर्म है किलो बाइट। ये आपको याद रखना है। आप मुझे अब बताओगे यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि निबल कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी बिट्स? एक ये, दूसरा आप मुझे ये बताओ कि 1 बाइट कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी बिट्स? ये आपको मुझे बताना है। एक निबल कितने बिट्स का होता है एंड बाइट कितने बिट्स का होता है, ये आप मुझे बताओगे। एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन आवर कंप्यूटर सिस्टम इज बिट। ये आपको याद रखना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर? कौन सा दिए गए ऑप्शंस में कंप्यूटर सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वर्सेटिलिटी,
ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर सी इंटेलिजेंस एंड ऑप्शन नंबर डी IQ। सो आपने याद रखना है कि वर्सेटैलिटी ये भी कंप्यूटर सिस्टम की क्या है, क्वालिटी है, एक्यूरेसी भी कंप्यूटर सिस्टम की क्वालिटी है एंड इंटेलिजेंस भी कंप्यूटर सिस्टम की क्वालिटी है, बट देयर इज एन IQ। ये IQ एक ऐसा ऑप्शन है जो कंप्यूटर सिस्टम की क्वालिटी नहीं है। IQ कंप्यूटर सिस्टम्स का नहीं होता है, IQ होता है ह्यूमंस का, ये आपको याद रखना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। विच वन इज मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड, कौन सा कीबोर्ड मोस्ट पॉपुलर और स्टैंडर्ड कीबोर्ड है? ऑप्शन नंबर ए USB कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी QWERTY कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर डी मैकेनिकल कीबोर्ड। सो आपको याद रखना है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड और स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज QWERTY कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, ये भी आपको याद रखना है। एंड अगर आपसे पूछा जाए कि एक कीबोर्ड में मोस्टली कितनी कीज होती है, तो आपको याद रखना है देयर आर टोटल नंबर ऑफ 104 स्टैंडर्ड कीज ऑन अ कीबोर्ड, यह आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। हु इज द डेवलपर ऑफ कीबोर्ड, इस कीबोर्ड को डेवलप किसने किया है पहली बार? ऑप्शन नंबर ए डेनिस रिचे, ऑप्शन नंबर बी डोगलस एंगलबर्ट, ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टोफर लैथम शोलिस, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स बेबेज। सो आपको याद रखना है द डेवलपर और द इन्वेंटर ऑफ ए कंप्यूटर कीबोर्ड इज क्रिस्टोफर लैथम शोलिस, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया है, सो आप ये ज़रूर याद रखोगे कि क्रिस्टोफर लैथम शोलिस इज द डेवलपर ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड। अगर आपसे पूछा जाएगा आप हमें बताइए जो डोगलस एंगलबर्ट है इसके रिलेटेड आप क्या जानते हो, चलो पहले आप खुद से गेस करने की कोशिश करो। तो डोगलस एंगलबर्ट इज द इन्वेंटर ऑफ माउस, ये आपको याद रखना है। माउस को किसने डेवलप किया है? इसी डोगलस एंगलबर्ट ने, ये आपको याद रखना है एंड ये कई बार पूछा गया है। एंड चार्ल्स बेबेज के रिगार्डिंग आप क्या जानते हो? तो चार्ल्स बेबेज के रिगार्डिंग आपको ये याद रखना है, इसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम वो है चार्ल्स बेबेज, ये आपको याद रखना है। एंड चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया है, ये आपको याद रखना है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट PYQ के ऊपर। इंटीग्रेटेड सर्किट्स और ICs और रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपसे ये कहा कि डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज़ की गई, तो मैंने इंटीग्रेटेड सर्किट्स के रिगार्डिंग के बारे में भी आपसे कहा है। अब आपको यहाँ पर खुद से इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स ये मेनली किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ किए गए। ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन नंबर बी सेकंड जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी थर्ड जनरेशन, ऑप्शन नंबर डी फोर्थ जनरेशन। सो इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज़ किया गया इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, ये आपको याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। अब यहीं पर आप रिवाइज फिर से करो, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई? वैक्यूम ट्यूब्स, ये आपको याद रखना है। एंड सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई? आप मुझे बताओ, ट्रांजिस्टर्स। एंड थर्ड जनरेशन आप में हमने अभी देखा ICs को यूज़ किया गया। एंड फोर्थ जनरेशन में क्या यूज़ किया गया, ये आपके लिए ये क्वेश्चन हमने इसी सेशन में डिस्कस किया है। आप मुझे बताओगे कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर हर एक स्टूडेंट करेगा एंड जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा हम उसको हार्ट देंगे ताकि और भी स्टूडेंट्स को पता चले कि सही आंसर क्या था हमारे क्वेश्चन का। क्वेश्चन है आपके लिए, कंप्यूटर माउस इज यूज्ड फॉर, कंप्यूटर माउस किस लिए यूज होता है? ऑप्शन नंबर ए ड्राइंग, ऑप्शन नंबर बी क्रिएटिंग लाइन्स, ऑप्शन नंबर सी सिलेक्टिंग ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन आपके लिए है, हर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजेगा। एंड लास्ट में आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आती है एंड आपको फ़ायदा होता है इस सीरीज़ से, तो आप इस सेशन को सबसे ज़्यादा शेयर करोगे, सबसे ज़्यादा लाइक करोगे ताकि हम मोटिवेटेड रहें एंड हम डेली बेसिस पर आपके लिए ये सेशंस लाया किया करें। चलो लेते हैं आपसे इजाज़त, गुड बाय, टेक केयर।